क्वेश्चन होगा वो आपके लिए मजेदार होगा। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, आंसर करिएगा पहला क्वेश्चन का क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब लग जाओ, एकदम धुआंधार तरीके से लग जाओ पहले क्वेश्चन के ऊपर। ओ हो, पहला क्वेश्चन मुगल बादशाह से आ गया है। पेन कहाँ रख दिया, ठीक है ना। किस मुगल बादशाह ने हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को बंद किया? अच्छा सर, आइए पेन सेलेक्ट कर लीजिए सर। बच्चा बच्चा जानता है। आज मैंने शुरू में ही 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के रखे हैं, देखते हैं कि क्या रहेगा। सर शाहजहां ने बंद किया था हिंदू मुस्लिम विवाह, इसने सर गौ हत्या दोबारा शुरू किया था। अब देखो शाहजहां क्या क्या किया था, गौ हत्या रीस्टार्ट करने वाला शासक जो था वो शाहजहां था। इस शाहजहां ने एक और काम किया था, इसने इलाही संवत जो इसके दादा जान शुरू किए थे अकबर, इलाही संवत बंद किया, ठीक है ना। ही स्टॉप्ड इलाही संवत, इसने इलाही संवत को बंद कर दिया, हिंदू मुस्लिम विवाह को बंद कर दिया, और इसने एक नया कैलेंडर ईयर शुरू किया था। ही स्टार्टेड हिजरी संवत, ठीक है ना। इलाही संवत की जगह इसने क्या शुरू किया था, हिजरी संवत की शुरुआत, ठीक है ना। इसने क्या कर दी मेरे भाई, हिजरी संवत की शुरुआत की थी। शुरू के 5 क्वेश्चन एकदम पूरे आएंगे हिस्ट्री से, ठीक है ना। और आपको और मजेदार बता दे, ठीक है ना, आपको और मजेदार बता दे, इस शाहजहां को मुगल बादशाहों में किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। अब बोलो, अब बोलो, ठीक है ना। चलो सर, बिहार पुलिस के रिटर्न में मेरा हो गया, प्रीति ऑल द बेस्ट बेटा, एकदम मतलब अब आगे बढ़ो, रिटर्न हो गया तो फिजिकल उजकल जो भी उसको दे करके निकाल दो कंपटीशन। निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देवनाम, मैं कुछ शासकों के नाम लिख रहा हूं, अगर तुम बता दो तो मजा आ जाए, ठीक है ना। अच्छा आ जाओ। अश्वमेघ कर्ता, यह किस शासक को कहा जाता है? अश्वमेघ कर्ता, यह किस शासक को कहा जाता है? पील बख्श, ठीक है ना, पील बख्श, यह किस शासक को कहा जाता है? बुद्ध शाक्य, ठीक है ना, बुद्ध शाक्य, यह किस शासक को कहा जाता है? यह भी याद। क्षत्रियांतक, ठीक है ना, क्षत्रियांतक, यह किस शासक को कहा जाता है? ये मैं कुछ और नाम लिख रहा हूं जो आपको बताने हैं कि किस शासक को कहा जाता है। उमदत उल निश्वा, उमदत उल निश्वा। अब आओ ना रेलवे के लिए, जीडी के लिए तैयारी करने के लिए, उमदत उल निस्वा, ठीक है ना, उमदत उल निस्वा, यह किस शासक को कहा जाता है? सर देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया, अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया, अशोक को अशोक वर्धन, हिंदू ग्रंथों में लल्ला इसको अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है, अशोक वर्धन। अच्छा सर, आपने पूछा अश्वमेघ कर्ता, अब मैं बारी बारी से आंसर करूं, तुम लोग मैच करते रहोगे? चलो ठीक है, अब मैच कराते हैं। सर अश्वमेघ कर्ता ये कहा गया है समुद्रगुप्त को, ये गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का। अच्छा सर, पील बख्श ये कहा गया है सर कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श लाख बख्श दोनों कहा गया है। क्षत्रियांतक ये कहा गया है महापद्मनंद को, महापद्मनंद को। और सर उमदत उल निस्वा ये कहा गया है रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान को। देखो अगर एग्जाम कठिन नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या रहेगा हम लोग का क्वेश्चन। अब आज से जीडी और रेलवे वालों धुआंधार तरीके से एकदम करना शुरू करो अपना पढ़ाई का कार्यक्रम। 1857 की क्रांति को हिंदू मुसलमान की षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर हिंदू मुसलमान षड्यंत्र की संज्ञा W.A. टेलर ने दी थी, ठीक है, टेलर दे रहे थे ससुर। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है ये बताइए, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछ देता है, इंग्लैंड का पीएम। 1857 की क्रांति के समय वायसराय या यूं कह ले गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? जैसे होता है ना कि दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया, झांसी का नेतृत्व आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया, अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी, किसने की? और इसका जो क्रांति का स्टार्ट डेट था, एग्जैक्ट डेट वो क्या है, इतना बताओ।
भाई एक ही क्वेश्चन में नहीं रहना है, कई क्वेश्चन करते रहना है। सर देखिए आपने 5 क्वेश्चन पूछे, एक ये भी खूब पूछता है कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने अपनी आंख से देखा था। सर स्टार्ट डेट है, अब तुम लोग मैच कराओ, सब लोग मिलकर के अब मैच कराओ। स्टार्ट डेट है सर 10 मई 1857। वाह गुरुजी, छा गए गुरुजी, भाग गए गुरुजी। मेरठ से नेतृत्व दिया था कदम सिंह जी ने, मेरठ छावनी से नेतृत्व दिया था कदम सिंह जी ने। वायसराय का नाम हुआ करता था कैनिंग, ठीक है ना, कैनिंग इसका नाम हुआ करता था। लॉर्ड वार्ड हटाओ, खाली कैनिंग, हालांकि गवर्नर जनरल था फिर वायसराय बना। इंग्लैंड का पीएम उस समय जो हुआ करता था उसका नाम था पामस्टर्न, ठीक है ना, पामस्टर्न। प्रतीक चिन्ह जो हुआ करता था लल्ला उसका नाम था कमल और रोटी, 1857 की कमल और रोटी। और उर्दू शायर जो उस समय 1857 में मौजूद थे उनका नाम था मिर्जा गालिब। अब देखो नाम के लिए तो एक क्वेश्चन पढ़ाया हूं, लेकिन क्या 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो चुके पिछले 2 मिनट में। तो पढ़ाने का मेरा तरीका यही है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज से कई चीज रिवाइज करेंगे और आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू के 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, फिर सारे आते जाएंगे, बारी बारी से सब हो जाएगा, लेकिन शुरू का 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही रहेगा। बताओ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था? बहुत आसान है, भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था लल्ला? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन इसको हम लोग 1942 में हुआ था सर, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको सर हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस क्रांति के नाम से? अगस्त क्रांति के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। भगत सिंह जी की तुमसे अक्सर पूछता है किताब का नाम, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह बात याद रखना, ये भगत सिंह जी की, शहीद आजम जी की किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये जवाहरलाल नेहरू जी की अभी 14 तारीख को 14 नवंबर 1889 को इनका क्या था? बर्थडे था, 14 नवंबर 1889 ये इनका बर्थडे था। और इन्हीं को हम लोग बाल दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी किताब का नाम है। अ लेटर टू माय डॉटर इनकी किताब का नाम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी किताब का नाम है। सुभाष चंद्र बोस इनका सबसे ज्यादा 1939 में इनके द्वारा स्थापित किया गया फॉरवर्ड ब्लॉक, कई बार पूछता है, ये 1938 में हरिपुर में, 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और बाद में त्रिपुरी अधिवेशन से जब ये इस्तीफा दिए थे तब रेलवे का क्वेश्चन बनता है। रेलवे का ये एनटीपीसी 2018-19 में जो फॉर्म आया था उसमें पूछा था कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था? बताओ उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था? हमेशा याद रखना, जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। कौन बने थे लल्ला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कर्मयोगिनी का संपादन किसने किया? कर्मयोगिनी, ठीक है ना। इसमें देखो भूपेंद्र दत्त की किताब, ये यार जीडी और रेलवे दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा मेरी बात को तुम ऐसे मत लिया करो कि मैं ऐसे ही मुंह से भग 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 बोल दिया कि ये फेवरेट क्वेश्चन है। सबको मैं एक दोस्त के तौर पे विश्वास दिलाता हूं, तुम 10 साल का रेलवे का पेपर, 10 साल का एसएनसी का पेपर उठा के एसएससी का देख लेना, ये किताब मिल जाएगी, भूपेंद्र दत्त का युगांतर, और कसम से तुमको नहीं याद रहता है। और सर कर्मयोगिनी किसकी किताब है? अरविंदो घोष जी की, ठीक है ना, अरविंदो घोष जी। इनसे रिलेटेड जो आश्रम है उसका नाम है ओरीविले आश्रम, ये जरूर याद रखना, ओरीविले आश्रम अरविंदो घोष जी से ही रिलेटेड है, पौंडीचेरी में स्थित है सर। बाल गंगाधर तिलक जी की किताब केसरी बहुत ज्यादा फेमस है, मराठा इनकी बहुत फेमस है, आर्कटिक होम थियरी, ठीक है ना, आर्कटिक गृह सिद्धांत इनकी बहुत फेमस रचनाओं में से एक है, ठीक है ना, आर्कटिक गृह सिद्धांत। ये बाल गंगाधर तिलक जी वो व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। भारतीय इतिहास में यह बात जरूर याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सर देखिए अब आपको आंसर करना है, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। तो सर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आपके 1993 में आया था, 1993 में। आज ही हम लोग पढ़े हैं 1995 में भारत की नालसा नाम की संस्था बनी थी।
आज इसके हेड मैंने सुबह के करंट अफेयर में पढ़ाया है, आज इसके कोई हेड बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं बताओ? नालसा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, याद रखना BR गवई को, ठीक है ना, BR गवई ये बने हैं नालसा के नए अध्यक्ष, BR गवई जी, याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? सोच समझ के बताओ। खादी पहनना सर, अहमदाबाद 1921, मुंबई 1904, कलकत्ता। देखिए सर ये वाला तो नहीं होगा यार, क्योंकि इस सेशन का जो सबसे ज्यादा जरूरी पूछता है वो ये पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम कलकत्ता 1896 में गाया गया। लगे हाथ ये भी जान लो कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस के सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया, ठीक है ना, तो जन गण मन गाया गया। अच्छा सर, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा सर ठीक है, अहमदाबाद 1921, इससे जो पूछता है यहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे CR दास जी। कॉन्सेप्ट समझना जरा, यहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे CR दास जी। लेकिन यहां पे खास क्या हुआ था जो आपके पेपर में आता है? हुआ ये था कि ये असहयोग आंदोलन के कारण जेल में थे, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के कारण जेल में थे। तो इनकी जगह पहली बार कांग्रेस का कोई कार्यकारी अध्यक्ष, एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना गया था। तो CR दास की जगह किसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था? हकीम अजमल खान को। ये याद रखना, अगर कभी पेपर में पूछ दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष पहले कांग्रेस के कौन थे, तो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के पहले हुआ करते थे हकीम अजमल खान जी, ठीक है ना। देखो ना, डेप्थ में जाके पढ़ोगे ना तभी GD हो या रेलवे तुम्हारा निकलेगा। हकीम अजमल खान जी कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे किसके? आपके ये जो है आपका क्या कहते हैं 1921 अहमदाबाद। अच्छा सर, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी, इसकी S श्रीनिवास आयंगर, इसकी अध्यक्षता किया था S श्रीनिवास, ठीक है ना, S श्रीनिवास आयंगर जी। और S श्रीनिवास आयंगर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1926 में गुवाहाटी में। और उसको क्या कर दिया गया था? उसमें कहा गया था कि भैया आपको क्या करना है, खादी पहनना अनिवार्य कर देना है। और ये हेनरी कॉटन बंबई में 1904 में अध्यक्ष बना था, ये याद रख सकते हो, नहीं तो इसको मत याद रखना, हटाओ। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता? जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति का इलेक्ट्रोल सिस्टम है, उसमें आपको अच्छे से पता होगा, अच्छे से आपको एहसास होगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है ना, वो लोग हाँ वो लोग क्या होते हैं, वो वोट नहीं करते। लेकिन ऐसा आर्टिकल कौन सा कहता है? अनुच्छेद 55, ठीक है ना। देखिए कितने कुछ, अरे 53 वालों तक अनुच्छेद 55। अगला, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके कार्यकाल में बना था? स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर देखिए स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात कर दिया जाए तो ये 70 के दशक में बना था, 1870 के दशक में। और 70 के दशक का अगर इसमें तुम देखोगे तो ये मेयो, इसी के समय में स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। करजन की अगर बात करें तो इसके समय पुलिस आयोग बना था, याद रखना पुलिस आयोग बना था। इसी के समय सिंचाई आयोग बना था, ठीक है ना, सिंचाई आयोग बना था। इसी के समय आपके क्या कहा जाता है, सूखा आयोग, ठीक है ना, सूखा आयोग या ड्रॉट या फैमाइन आयोग बनाया गया था इसी के समय। इरविन के समय 1931 ईस्वी में आपके दिल्ली समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में दिल्ली समझौता, ठीक है ना, गांधी और इरविन के बीच में। रिपन के समय 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, रेगुलर सेंसस, नियमित जनगणना,
ठीक है ना। रिपन के समय नियमित जनगणना और मेयो के समय 1872 में अनियमित जनगणना। अनियमित जनगणना से मेरा क्या मतलब है, मतलब जनगणना तो हुई लेकिन ये नहीं डिसाइड किया गया कि अब हर 10 साल पे जनगणना होगी। और नियमित जनगणना से मेरा क्या मतलब है, जनगणना हुई तो ये डिसाइड कर दिया गया कि भैया अब हर 10 साल पे जनगणना होगी। तो ये नियमित और अनियमित जरूर याद रखना। ये जो मेयो है इसके बारे में जानो तुम लोग। मेयो के नाम से मेयो कॉलेज है, ठीक है ना, मेयो कॉलेज है, और जो कि कहाँ पे है सर, इसी ने बसाया था अजमेर में। आजकल अजमेर में पुष्कर में मेला लगाया हुआ है। इसको अंडमान और निकोबार में चाकू मार करके एक पठान के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो कभी कभी यह भी पूछता है कि वह गवर्नर जनरल जिसकी भारत में चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी, इसी मेयो की कहां की गई थी, अंडमान निकोबार में इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्या है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, ध्यान से बताना, ठीक है ना। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, बस इतना ही आपको बताना है, गोकक जलप्रपात, ठीक है। सोच समझ के बताओ, गोकक जलप्रपात वहां पे रख दो, मैं ले लूंगा, ठीक है ना। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, थोड़ा सा ही है, अगर बता ले जाओगे तो अच्छा है, नहीं बता ले जाओगे तो अब हम उसमें क्या ही बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे कि भैया ठीक है गोकक। अरे यार ये मतलब कई बार ये पेपर में आए घाट प्रभाव पे, ठीक है ना। अगला